दिल्ली की राजनीति में कुछ फैसले अचानक होते हैं और कुछ फैसले धीरे धीरे पकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना दूसरी श्रेणी का फैसला है। ये कोई भावनात्मक निर्णय नहीं था, ना ही किसी दबाव में लिया गया कदम। ये एक सोचा समझा संगठनात्मक चयन है, जिसमें व्यक्ति से ज्यादा उसकी कार्यशैली को देखा गया। नितिन नवीन का नाम इसी प्रक्रिया से निकलकर सामने आया, एक ऐसा नेता जो शोर से नहीं, सिस्टम से उभरा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीश। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद केवल एक औपचारिक कुर्सी नहीं होता। ये पद संगठन, सरकार और विचारधारा के बीच संतुलन का केंद्र है। इसलिए यहाँ भाषण कला नहीं, भरोसे की राजनीति काम आती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व मॉडल में ये बात साफ दिखती है कि वे ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाते हैं जो सत्ता के समानांतर नहीं, बल्कि सत्ता के साथ चल सके। नितिन नवीन की राजनीति इसी ढांचे में फिट बैठती है। नितिन नवीन की राजनीति यात्रा को समझने के लिए बिहार को समझना बेहद जरूरी है। बिहार की राजनीति भावनाओं से नहीं, संतुलन से चलती है। यहाँ जाति, वर्ग और गठबंधन हर फैसले को प्रभावित करते हैं। ऐसे राज्य में लगातार टिके रहना आसान नहीं होता। नितिन नवीन ने इसी कठिन राजनीति से जमीन पर खुद को स्थापित किया है। पटना का बैंकीपुर विधानसभा क्षेत्र उनकी राजनीति की असली परीक्षा रहा। ये सीट शहरी मतदाताओं की है, जहां नारों से ज्यादा काम पूछा जाता है। यहाँ पर लगातार जीत दर्ज करना ये संकेत देता है कि वे सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं, भरोसेमंद प्रतिनिधि भी हैं। बीजेपी के संगठन में ऐसी सीटें खास ध्यान से देखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ जीतना सिर्फ वोट नहीं, बल्कि विश्वसनीयता भी दिलाता है। विधायक के रूप में नितिन नवीन कभी भी आक्रामक नेता के तौर पर नहीं उभरे। वे ना तो हर मुद्दे पर बयान देते दिखे, ना ही खुद को राष्ट्रीय बहसों का चेहरा बनाने की कोशिश की। लेकिन पार्टी के भीतर उनकी पहचान एक ऐसे नेता की बनी जो सीट संभाल सकता है और संगठन को नुकसान नहीं पहुंचने देता। अमित शाह की राजनीति में ये गुण हमेशा अहम माना गया है। कम बोलने वाला, ज्यादा काम करने वाला नेता हमेशा उनको पसंद आता है। धीरे धीरे नितिन नवीन की भूमिका सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। संगठन के भीतर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी, पार्टी की बैठकों में उनकी मौजूदगी और राय को महत्व मिलने लगा। ये वही चरण होता है जहां शीर्ष नेतृत्व किसी नेता को परखता है। क्या वह आदेश मान सकता है, क्या वह संतुलन बना सकता है, और क्या वह बिना विवाद के काम कर सकता है। यही कारण रहा कि जब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो यह फैसला सिर्फ औपचारिक नहीं था। यह स्पष्ट संकेत था कि मोदी शाह के नेतृत्व में उन्हें लंबे रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिखने में शांत होता है, लेकिन असल में यह संगठन की नसों से जुड़ा हुआ पद है। राज्यों के साथ संवाद, संगठन की रिपोर्टिंग और केंद्रीय नेतृत्व तक जमीनी जानकारी पहुंचाना। नितिन नवीन ने इस भूमिका में खुद को एक सेफ ऑर्गेनाइजर के रूप में स्थापित किया। न उनके नाम से कोई बड़ा विवाद जुड़ा है, न किसी गुट की पहचान बनी। बीजेपी जैसी पार्टी में यह सबसे बड़ा राजनीतिक पूंजी होती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे चेहरे को प्राथमिकता दी जाती है जो पार्टी को स्थिरता दें, ना कि सुर्खियां। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तो नितिन नवीन का नाम अचानक नहीं उभरा। ये नाम धीरे धीरे सहमति से सामने आया। पार्टी के भीतर ये समझ साफ थी कि इस समय बीजेपी को ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो संगठन को संभाले, सत्ता केंद्र से टकराए नहीं और राज्यों में संतुलन बनाकर रखे। अमित शाह के लिए ये भरोसे का सवाल था और नरेंद्र मोदी के लिए स्थिरता का। दोस्तों, ये भी गौर करने वाली बात है कि मोदी शाह की जोड़ी ने हमेशा उन नेताओं को आगे बढ़ाया है जो स्वतंत्र पावर सेंटर बनने की कोशिश नहीं करते। नितिन नवीन की राजनीति में ये गुण साफ दिखता है कि वो नेतृत्व की छाया में काम करना पसंद करते हैं, लेकिन छाया बनने की कोशिश नहीं करते। यही वजह है कि उनका चयन किसी विरोध के बिना संभव हो पाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के सामने चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि अपेक्षाएं हैं। पार्टी उनसे उम्मीद करती है कि वे संगठन को मजबूत रखें, राज्यों में समन्वय बनाएं और केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति को जमीन पर उतारें। मोदी और अमित शाह का भरोसा उन्हें ताकत देता है, लेकिन उसी भरोसे के साथ जवाबदेही भी जुड़ी होती है। बैंकीपुर से दिल्ली तक का उनका सफर यह बताता है कि वे तेज राजनीति नहीं करते, बल्कि टिकाऊ राजनीति करते हैं। उनकी शैली संकेत देती है कि आने वाले समय में बीजेपी नेतृत्व प्रयोग से ज्यादा प्रबंधन पर ध्यान देगा, तेज फैसलों से ज्यादा नियंत्रित रणनीति पर जोर होगा। नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इसलिए अहम नहीं है कि वे सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बल्कि इसलिए अहम है कि वे उस राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अनुशासन, भरोसा और संगठनात्मक नियंत्रण। भारतीय राजनीति में अक्सर सबसे असरदार नेतृत्व यही होता है जो बिना शोर के काम करता है। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि नितिन नवीन का यह सफर अचानक नहीं लगता, बल्कि पहले से ही तय लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नितिन नवीन जी को हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।